जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी, जिसे कि देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है, की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन इसका महात्मा और कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी बोले कि जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हर प्रबोधिनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सभी चीजों से संपन्न करती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्म में किए हैं, उन सबको यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी को मन और ध्यान से व्रत करते हैं और सभी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, इससे उनके पितर नरक से दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप संपूर्ण तीर्थ में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल नहीं पाते हैं, वो सिर्फ एक एकादशी के दिन श्रीहरि के जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हर प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र देने वाली, साथ ही ज्ञान, योग, तपस्या और मोक्ष देने वाली होती है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है और जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है। जो कथावाचक इसकी पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, वे 10,000 जन्मों के पाप क्षमा कर लेते हैं। और जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं, वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ सर्प नहीं जाते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश हो जाता है। जो शालिग्राम का चरणोदिक तुलसी मिलाकर पीते हैं, वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तथा उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं, उन्हें सोने और तिल का दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी पर या एकादशी के दिन एकादशी का महात्म सुनने से अनेक गौदान करने का फल प्राप्त होता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने यह शर्त रखी, चलो रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखे ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जाकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान विष्णु को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने के पश्चात भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान चाहिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो
इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास में कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी की दूसरी कथा के अनुसार एक राजा, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री ने बोला कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित होकर उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकाए जाएं तथा परोसे जाएं। राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, यह तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।